वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड न्यूज है, खुशखबरी जी हाँ आप सभी के लिए आई है। बिहार से पीएचडी का नियम बदल गया है। पीएचडी में जो एडमिशन है उसका नियम बदल गया है और इसके बाद मैं यही कहूँगा और पीएचडी में एडमिशन बिहार में बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही गोल्डन कह सकते हैं ये अपॉर्चुनिटी मिली है गवर्नमेंट की तरफ से। बिहार में पीएचडी रूल्स 2024 लागू हो गई है और यहाँ पर क्या होगा ना, कॉमन पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होगा। जो आप अलग अलग यूनिवर्सिटी से पीएचडी के लिए एंट्रेंस टेस्ट देते थे तो अलग अलग यूनिवर्सिटी से आपको नहीं देना है। इसके साथ ही बताते चाहेंगे आपके लिए योग्यता बस पीजी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए या एमएससी चाहिए। आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप नेट पास हो, जेआरएफ हो या बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट बेट पास हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसके बिना भी सिर्फ पीजी के बाद पीएचडी कर सकते हैं। ये नया रूल्स अब बिहार में आप देख पा रहे होंगे। ये पहल एक क्लिक पर दिखेंगे राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का पीएचडी एंट्रेंस एक साथ। जी हाँ, सभी विश्वविद्यालयों का कॉमन पोर्टल बन रहा है जिसके क्लिक के साथ ही आपको सभी विश्वविद्यालय के लिए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म खुल जाएगा और उसको आप अप्लाई कर सकेंगे और एक ही दिन में सभी यूनिवर्सिटी का एग्जाम्स हो जाएगा। इससे क्या होगा ना, सेशन भी सही हो जाएगा। विश्वविद्यालय के लिए सेशन समय पर लाने के लिए बड़ी चुनौती है, इसी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। राज्य के सभी विश्वविद्यालय अब एक क्लिक पर दिखेंगे। एक साथ सभी विश्वविद्यालय के पठन पाठन और अन्य जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही सभी विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए नामांकन परीक्षा अलग अलग होने की बजाय एक साथ आयोजित की जाएगी। राजभवन ने सभी विश्वविद्यालय को इसकी तैयारी का निर्देश भी दे दिया है। राजभवन से निर्देश मिलने के बाद विश्वविद्यालयों ने इस दिशा में जरूरी कदम उठाए हैं। विश्वविद्यालयों की प्राथमिकता में सत्र नियमित कर स्नातक और स्नातकोत्तर रिजल्ट समय पर घोषित करने हैं, तभी सभी विश्वविद्यालय में पीएचडी नामांकन एक साथ हो सकेगा। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का सेशन अलग अलग रहेगा सभी यूनिवर्सिटी में, है ना, कोई पीछे रहेगा कोई आगे रहेगा, तो फिर पीएचडी में एडमिशन एक साथ कैसे हो पाएगा। यानी सबसे पहले सेशन को भी सही करना होगा, एक समान करना होगा, तभी सभी विश्वविद्यालय पीएचडी नामांकन एक साथ ले सकेंगे। दरअसल राजभवन की तरफ से विश्वविद्यालयों को इसी शैक्षणिक सत्र से में सत्र पत्री पर लाने के लिए सख्त निर्देश दिए गए। यानी सेशन को अपडेट करने के लिए इसी सत्र में, यानी 2024-25 का जो सत्र अभी चलेगा, सेशन चलेगा, इसी में उसको सब कुछ ठीक करना है। यानी पीएचडी का जो एंट्रेंस टेस्ट होगा 2025 से ही आपके लिए लागू हो जाएगा। सभी विश्वविद्यालय की एक वेबसाइट बन जाने से छात्रों को भी सहूलियत होगी। छात्रों को क्या सहूलियत होगी कि अलग अलग वो फॉर्म भरते हैं, अलग अलग पेमेंट उनको करना पड़ता था, फी लगता था। अब एक ही पेमेंट से सारे यूनिवर्सिटी में उसको अपने सुविधा के अनुसार जहाँ एडमिशन लेना है वो ले पाएंगे। सीटों की संख्या उससे ज़्यादा मिलेगी, सभी यूनिवर्सिटी का सीटें जोड़ दी जाएगी। इसके बाद उसका एडमिशन पाना आसान रहेगा। पेमेंट के मामले में भी बचत होगी। जो उन्हें अलग अलग एग्ज़ाम देने के लिए जाने पड़ते थे, खर्च होता था, वो सब भी बचेगा। परेशानी भी बचेगा, मेंटल हरासमेंट भी बचेगा, फिजिकल हरासमेंट भी बचेगा और इस प्रकार कह सकते हैं बहुत ही सहूलियत होने वाली है। तो बात यह है कि आधिकारिक जानकारी के अनुसार पटना विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय, ये जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पर स्नातक और स्नातकोत्तर पूरी तरह समय पर चल रहे हैं। शेष विद्यालय जो उनके विश्वविद्यालय शेष हैं वहाँ पर अभी समय पर आने में संभावना है। 30 अगस्त को एक्चुअली ये जो घटना घटी, 30 अगस्त को राजभवन में कुलपतियों ने इस तरह की बात कही। फिलहाल राजभवन के निर्देश के पालन की दिशा में विश्वविद्यालय ने पूरी ताकत लगा दी है। जानकारी के अनुसार सभी विश्वविद्यालयों की एक साथ वेबसाइट बन जाने से छात्रों को अकादमिक और दूसरे कैलेंडर समेत सभी तरह की जानकारियाँ हासिल हो सकेगी और बड़े ही आसानी से उसे सभी जानकारियाँ मिल जाएगी। उल्लेखनीय है कि अभी तक विश्वविद्यालयों की अपनी आधिकारिक वेबसाइट, सोशल मीडिया के अन्य सभी प्लेटफॉर्म पर एकेडमिक कैलेंडर और एग्जामिनेशन कैलेंडर आदि अपलोड होते हैं। इसमें एक रूपता नहीं होती है ना, किसी का भी मान लो सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम चल रहा है तो कभी सेमेस्टर 7 का चल रहा है ना। तो इसी प्रकार का सेशन किसी विषय का लेट है, कोई आगे चल रहा है, तो इसके चलते सेशन लेट के चलते क्या होता है ना, कहीं पर जैसे अगर कहीं पे कुछ निकलता है स्टेट लेवल पे तो कुछ लोग विश्वविद्यालय के बच्चे भर लेते हैं और दूसरे विश्वविद्यालय के बच्चे नहीं भर पाते हैं। तो अब सेशन एक हो जाने से और सभी को एक साथ कर देने से क्या होगा, जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट अभी निकलेगा बिहार की तरफ से, वहाँ पे सभी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे।
तो बहुत अच्छी खबर है बिहार से, जहाँ पर पीएचडी में एडमिशन के लिए अब एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। इसके माध्यम से आप बिहार में पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। और बताते चलें, इसके लिए आपको नेट, जेआरएफ या फिर बेट जो बिहार के लिए होता है, आपको इसकी पात्र कर सकते, पास करने की बाध्यता नहीं होगी। इसके बिना भी आप पीएचडी कर सकते हैं, रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो फिलहाल ये अपडेट्स था आप सभी के लिए साथियों। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर। इसी प्रकार हर एजुकेशन से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक करें, ताकि फर्दर की अपडेट्स प्राप्त कर आपको विद इन टाइम हो सके और आप खुद को रेडी रख सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच।